नेक्स्ट टॉपिक है सैलरी, कमीशन, बोनस पेबल टू पार्टनर। कौन किसको पेमेंट कर रही है? फर्म कर रही है सैलरी का पेमेंट पार्टनर को। तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? सैलरी, कमीशन, बोनस जो भी पार्टनर को दे रहे हो, वर्कर को नहीं, वो डेबिट। और टू, कैश नहीं देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे। बस अभी एक इंटरेस्ट ऑन लोन जो आया, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, कैपिटल अकाउंट। करंट और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है और ईयर एंड में उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। हाउ टू कैलकुलेट कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अगर पार्टनर को कमीशन प्रॉफिट पे देना है, अपना पहले 12th क्लास वाला टॉपिक था, देखिए क्या लिखा हुआ, कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है। बिफोर लिखा हुआ है तब रेट अपॉन 100 करेंगे। रेट अपॉन क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लाएंगे। ये कैसे लाएंगे? क्रेडिट माइनस डेबिट करके लाएंगे। रेट अपॉन क्या करेंगे? 100 करेंगे। कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है। देन रेट अपॉन 100 प्लस क्या करेंगे? रेट। चीज वही है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, क्रेडिट माइनस डेबिट करके लाना है। याद रखना, आफ्टर कमीशन लिखा हुआ है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आफ्टर सैलरी बोलता है और आप तो दिमाग में ये लिखोगे आफ्टर लिखा हुआ है ना, ये नहीं होगा। आफ्टर कमीशन है तब रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। आफ्टर सैलरी लिखा हुआ है, कमीशन के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तब तो ऊपर वाला टॉपिक होगा। आफ्टर सैलरी लिखा हुआ है मतलब बिफोर कमीशन ही है ऐसा। और प्रॉफिट बिफोर या आफ्टर कुछ नहीं लिखा हुआ है, देन फर्स्ट वाला टॉपिक होगा इफ नॉट गिवन, नेट प्रॉफिट बिफोर वाला ही टॉपिक होगा। ठीक है, एक नॉट लिखा हुआ है। एक मैनेजर कमीशन होता है, एक पार्टनर कमीशन होता है। पार्टनर का कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा, मैनेजर का कमीशन तो P&L अकाउंट में ही आएगा। P&L अकाउंट में बोले तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में 3 आइटम लेस हो रहा है ना, वहां पर ही आएगा। भानु, ओल्ड का 23 है। अमर, भानु एंड चारू आर पार्टनर इन ए फर्म। अमर एंड भानु आर गेट एनुअल सैलरी 1,20,000 रुपये पर एनम। दो दिनों को तो 1,20,000 है। Each as they manage the business, net profit है 4,80,000. Determine the share of profit to be each credited to each partner. हाँ, इधर देखिए, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट बताइए कितना हुआ है? ये P&L में 4,80,000 रुपये। सैलरी देनी है दो जनों को। किस किस को? ए कैपिटल अकाउंट में अमर के और बी कैपिटल अकाउंट में। इन दो को सैलरी देनी है साल की 1,20,000 रुपये। ये दो ही बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, मतलब संभाल रहे हैं, इसलिए इन दोनों को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। दे दी। सी, पैसे लगाए बस खाली बस, इसलिए सैलरी नहीं दे रहे। प्रॉफिट बचेगा वो दे देंगे, प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। किसके टोटल ज़्यादा है? 4,80,000। ये 4,80,000। 4,80,000 में से 2,40,000 घटाएंगे, 2,40,000। क्या करूँ? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस में? ए बी सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है, इक्वल, तीनों में इक्वल। 2,40,000 डिवाइड बाई इक्वल बांटूंगा, एक एक एक, तो कितना आएगा? 3, 80,000। आंसर 80, 80 और 80। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, ओल्ड का कंटिन्यू 24। A, B, C are partners sharing profit and loss 2-1. A is entitled to commission of 10% of net profit और नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000। डिटरमाइन द अमाउंट पेबल टू ए। ए को अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू ए का कमीशन बताना है। हाँ, ए इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10%। हाँ बताओ, ए का कमीशन कैलकुलेट करना है, बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
ये क्रेडिट माइनस डेबिट कोई खर्चा तो है ही नहीं, तो ये कमीशन दे रखा ही तो है। क्या लिखा हुआ लास्ट में? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नहीं सॉरी, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,10,000, और नेट प्रॉफिट का है तो कमीशन देना है 1,10,000 इंटू 10/100, 11,000। आंसर देखो कौन सा तरीका लगा है, ये वाला तरीका लगा है या ये वाला तरीका लगा है? बिफोर आफ्टर तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, नहीं लिखा था तो जस्ट बताइए ना, इफ नॉट गिवन है तो सिंपल यही वाला ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, एज पर पार्टनरशिप डीड जेड इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। खाली आफ्टर वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए, आफ्टर कमीशन लिखा होना चाहिए, आफ्टर कमीशन होना चाहिए, और वही है, इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना है? 2,20,000। कमीशन ही कैलकुलेट करना है, ये जेड कमीशन, जेड कमीशन नेट प्रॉफिट लाएंगे क्रेडिट माइनस डेबिट करके, बट क्रेडिट माइनस डेबिट करने की जरूरत नहीं है, नेट प्रॉफिट आपको निकाल के दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस क्या करेंगे रेट, बिकॉज आफ्टर कमीशन लिखा हुआ है। बोलो नेट प्रॉफिट कितना है? 2,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट है 10/100 प्लस 10, 2,20,000 इंटू 10/110 इक्वल टू 20,000, 20,000। क्वेश्चन नंबर 34, ओल्ड का 26, ABC are partner in a firm sharing profit 4,321, it earned net profit 1,80,000 for the year ended 31 March 2020, as per partnership they are to charge a commission 20% on net profit after charging commission which they will share 2,323, कमीशन चारों को देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर। पहले बताइए कमीशन कितना परसेंट दे रखा है? 20% कमीशन। क्या लिखा हुआ है? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ये फॉर्मूला लगेगा, सीधा कैलकुलेशन करता हूँ। नेट प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट 1,80,000 इंटू इंटरेस्ट रेट है, नहीं कमीशन की रेट है 20%, 20/120 हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तब, ये कट करूँगा 6, ये कट करूँगा 30,000। इस 30,000 का है कमीशन को ABCD चारों में बांटना है, किस रेशियो में? 2,323 के रेशियो में, 2,323, टोटल है 10, तो आएगा 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नेट प्रॉफिट बोलिए बाय P&L 1,80,000 टू कमीशन, ये ABCD चारों का अमाउंट यहाँ आ जाएगा, मैं टोटल लिख लेता हूँ 30,000, किसी टोटल ज़्यादा आ रही है? 1,80, 1,80, 1,80 में से 30,000 लेस करूँगा तो 1,50, इस 1,50 को 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे ABCD में, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4,321, ये भी 10 ही है टोटल, 1,50,000 अपॉन 10 करेंगे तो आएगा 15,000, 15 इंटू 4 60,000, 45,000, 30,000 और 15,000। आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन है 35, ओल्ड का है 27, लास्ट क्वेश्चन, X and Y are partner in a firm. X is entitled to a salary 10,000 रुपये पर मंथ, X को सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर मंथ, कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। हाँ अभी बताओ ये कमीशन निकालते समय अपॉन 100 करेंगे या 110 करेंगे? आफ्टर लिखा हुआ है
लेकिन आफ्टर क्या लिखा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है। हाँ देखो अच्छी तरह से, आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग क्या है, कमीशन। अपन को कमीशन के आगे देखना है कि बिफोर आफ्टर कुछ लिखा हुआ है क्या, तो रेट अपॉन 100 ही करना है ये कमीशन निकालते समय। वाई इज एंटाइटल टू ए सैलरी 25,000 रुपये, वाई को सैलरी कितनी देनी है 25,000 रुपये, कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। हाँ यहाँ पर इस 10% के साथ आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सब कमीशन लेस करना है और साथ में सारी सैलरी भी क्या करनी है, लेस करनी है। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वाज 4,20,000, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को स्टार लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना, मतलब अच्छा पॉइंट यूज में आएगा इसमें, इंपॉर्टेंट। ये देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बताओ नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, बाय P&L दे रखा है 4,20,000, ये 4,20,000। सबसे पहले एक्स को सैलरी देनी है कितनी, एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ एंड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। पार्टनर या पार्टनर्स क्या लिखा हुआ है, दोनों की सैलरी लेस करनी है। ये मैं लिखता हूं टू सैलरी किसकी, एक्स की और वाई की। एक्स की सैलरी है 10,000 रुपये पर मंथ इंटू 12 और वाई की सैलरी है 25,000 रुपये पर एनम ही लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 1,20,000, ये हो जाएगा 25,000 रुपये पर एनम, कुल मिलाकर हो जाएगा 1,45,000। दोनों की सैलरी दे दी है। अब बात करता है कमीशन की, टू कमीशन, ये कमीशन पहले एक्स का, हाँ एक्स का कमीशन में क्या लिखा हुआ है देखेंगे, एक्स के कमीशन में लिखा हुआ है कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बिफोर चार्जिंग कमीशन। कमीशन लेस नहीं करना है, कमीशन अपने पास है भी नहीं, ओनली फॉर क्या करनी है, सैलरी लेस करनी है, दोनों की सैलरी लेस करनी है। तो ये दोनों की सैलरी लेस करने के बाद ये देखो, हाँ पहले बताओ अपॉन 100 वाला है या 110 वाला है, अपॉन 100 वाला है, लेकिन क्रेडिट माइनस डेबिट करना है ना, तो क्रेडिट के टोटल में से डेबिट टोटल ये घटाएंगे। इधर देखिए 4,20,000 में से 1,45,000 घटाएंगे, 4,20 में से 1,45 लेस करो 275 इंटू क्या कमीशन देना था, कितना परसेंट कमीशन देना था, कमीशन देना था 10%, ये 10% आएगा 27,500। ये कमीशन किसका आया, एक्स का। अब कमीशन वाई का कैलकुलेट करते हैं, किसका कैलकुलेट करते हैं, वाई का कैलकुलेट करते हैं। और वाई का कमीशन कितना परसेंट दे रखा है, वाई का कमीशन भी 10% दे रखा है, लेकिन उसमें 10% के आगे क्या लिखा हुआ है वो देखिए, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। मतलब पार्टनर सैलरी भी लेस करनी है और साथ में क्या करना है, कमीशन भी लेस करना है। बताओ इस 275 में ये सैलरी तो लेस कर दी कि नहीं कर दी अपन ने। अब इसमें से कमीशन और लेस कर दें, किसका कमीशन लेस करना है, एक्स का कि वाई का कि दोनों का, दोनों का, एक्स का भी और वाई का भी। और बट वाई का कमीशन तो अपन को निकालना है, वो है नहीं अपने पास में, इसलिए रेट अपॉन 100 प्लस क्या करेंगे, रेट करेंगे। जब जो कोई चीज़ नहीं दे रखी है वो भी लेस करनी है, नहीं है तो फिर लेस कैसे करेंगे, 10/110 करके करो, अपना आप कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से देखो क्या लेस कर रहा हूँ, 275,000 में सैलरी तो लेस हो गई, अब मैं एक्स का कमीशन तो अपने पास है वो तो लेस कर दूँ 27,500, 2,75,000 कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 2,75,000 माइनस 27,500 तो ये आएगा 247,500। बताओ ये 247,500 सैलरी लेस है कि नहीं है, कमीशन दोनों का लेस है या खाली एक्स का लेस है, एक्स का, वाई का तो अपन को निकालना है और वाई का निकालना है और वाई का अपने पास नहीं है, देन आप कर लीजिए 10 अपॉन क्या कर लीजिए 110 इंटू 10/110 करने पे आएगा 22,500। अब जो बचा है प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कितना नेट प्रॉफिट बचेगा, वो वाली टोटल ज़्यादा होगी 420
420 में से ये सब घटाएंगे, या मैं 247,500 में से ये 22,500 क्या कर लेता हूँ, लेस कर लेता हूँ, तो आएगा 247,500 माइनस 22,500, 2,25,000। दो पार्टनर थे, कौन कौन, एक्स और वाई। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो इक्वली देंगे, तो आएगा 1,12,500। आंसर देखिए,